वेलकम टू एवरीवन ऑन BW कैंपस प्लेटफॉर्म। उम्मीद करते हैं आप लोग के एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी इसी तैयारी को एनहेंस करने के लिए BW कैंपस एक सीरीज़ लेकर आया है, जिसमें कि हम आप लोग को बताएंगे कि आप लोग के सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की उम्मीद हो सकती है। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। बीकॉम एंट्रेंस में इकोनॉमिक्स से टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है, जो आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उसको डिवाइड किया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स। इन तीनों पोर्शन से मिला के 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर एक भी साल के देखे होंगे, तो उसमें आपने सबसे पहले देखा होगा कि जो पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली आते हैं थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स से। मतलब जितनी भी थ्योरीज दी गई है फेमस इकोनॉमिस्ट के द्वारा, फिलोसोफर के द्वारा, वो इसमें पूछी जाती हैं। तो पहला तो आपका हो गया थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। देन वी हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि यूटिलिटी किस टाइप की यूटिलिटी होती है और कौन कौन सी यूटिलिटी, और एक्चुअल में यूटिलिटी होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इसमें आपका आ गया कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी, और इसमें कुछ टर्म्स होते हैं लाइक इंडिफरेंस कर्व और डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो ये कौन सी यूटिलिटी है, कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन वी हैव लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। इसमें एक आपको स्टेटमेंट दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा लॉ है, या फिर आपको कोई भी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का फीचर दिया गया होगा और आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है विच आर करेक्ट और नॉट। ठीक है, फिर आता है लॉ ऑफ रिटर्न। तो ये जितने भी लॉज होते हैं इकोनॉमिक्स के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एंट्रेंस के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। इसमें ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर MU जो कि आपका मार्जिन यूटिलिटी है वो ज़ीरो है, तो TU किस लेवल पे होता है, किस लेवल पे पॉइंट ऑफ स्टैट्यूटरी होती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन वी हैव कंज्यूमर। कंज्यूमर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, लाइक कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कहाँ पे अचीव होता है, ये सब पूछे जाते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिमांड। डिमांड से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा टॉपिक है कि जो कि कभी भी मिस नहीं करता BHU अपने एंट्रेंस में। तो इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिमांड होता क्या है। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स जितने भी मैं आपको शो कर रही हूँ अंडर दी यूनिट्स, तो इसमें ये सारे पॉइंट्स में ध्यान दिया गया है BHU ने। जितने भी उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये आपको एनालाइज करके बता रहे हैं। तो डिमांड में फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिमांड को। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी डिग्री है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, परफेक्ट, इनइलास्टिक, इलास्टिक, यही सब आते हैं। फिर आता है आपका डिमांड। ये ऐसा टॉपिक है जो कि कभी भी किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में मिस नहीं होता। ये पूरी इकोनॉमिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। डिमांड से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हैं फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिमांड को। ठीक, फिर आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जितनी भी डिग्रीज हैं, लाइक परफेक्ट इनइलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, यूनिटरी, ये सब जो भी है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर आते हैं अगर कोई भी गुड्स दे दिया होगा लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, और ग्रिफिन गुड्स की एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ग्रिफिन गुड्स के इलास्टिसिटी कैसी होती है किस सिचुएशन में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस डिमांड में देखे गए हैं।
देन वी हैव सप्लाई। सप्लाई से ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि डिमांड और सप्लाई ऑलमोस्ट एक है। अगर आपने डिमांड प्रिपेयर कर लिया तो आपका सप्लाई अपने आप ही प्रिपेयर हो जाता है, तो इससे भी क्वेश्चंस सेम ऑलमोस्ट वैसे ही पूछे जाते हैं। फिर आता है टॉपिक प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन से अक्सर क्वेश्चंस देखे गए हैं कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, लाइक लैंड, लेबर, रेंट, कैपिटल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। लाइक एक क्वेश्चन ऐसा देखा गया है कि जितने भी लाइक वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो उसमें से आपको ऑप्शन दिया जाता है कि कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, इन सब के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, किससे किसका किस पॉइंट में कैसा मतलब अगर ये ज़ीरो है, अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो ये कब इंक्रीज़ करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन कर्व कैसा होता है, लाइक यू शेप कौन सा कर्व होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कौन से कर्व में होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो आपको इनके जो ग्राफ होते हैं, जो कर्व होते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। देन वी हैव कॉस्ट, और इनसे जितने भी न्यूमेरिकल टॉपिक्स भी आपको पता है कि इन सब में थोड़े थोड़े होते हैं, तो इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको ध्यान रखने होंगे। अगर आप लोगों ने 12th में न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे तो आप लोगों को ये मालूम होगा। तो कॉस्ट से फॉर्मूले के क्वेश्चंस देखे गए हैं, वही रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट और उसका कर्व, ठीक है, तो ये इसमें कवर किया गया है। देन वी हैव रिवेन्यू। रिवेन्यू टॉपिक से यही क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू, ठीक, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में लाइक जो आपका मार्केट स्ट्रक्चर होता है उसमें AR कैसा होता है, MR कैसा होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी मार्केट फॉर्म में। फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं लेकिन तो भी आपको पढ़ना है इस पे। मार्केट स्ट्रक्चर, इससे भी क्वेश्चंस कई बार आए हैं। लाइक इसमें दिया जाता है कि अगर आपको परफेक्ट कंपटीशन, आपके इसमें टॉपिक कवर होते हैं मार्केट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, ठीक है, तो इसमें जितने भी फीचर्स होते हैं आपको वो ध्यान रखने हैं, क्या क्या फीचर्स हैं सबके और कौन से कंपटीशन का कौन कौन सा स्पेशल फीचर है, इनकी इलास्टिसिटी कैसे होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे टॉपिक्स थे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। नाउ मूव टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला टॉपिक आता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आप लोगों ने 12th में ध्यान दिया होगा तो ये टॉपिक आपका 12th में सबसे पहला चैप्टर था। तो इसमें क्वेश्चंस मोस्टली अभी तक तो नहीं देखे गए हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस ही अभी तक देखे गए हैं। तो इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं या आ सकते हैं, लाइक जैसे कि आपके 2 सेक्टर इकनॉमी, 3 सेक्टर इकनॉमी, 4 सेक्टर इकनॉमिक्स होते हैं, इकनॉमी होती है, ठीक। तो इसमें कुछ इंक्लूड होता है, कुछ फैक्टर इंक्लूड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लाइक गवर्नमेंट इंक्लूड होता है किसी में फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड होता है, किसी में सेविंग्स इंक्लूड होता है ना। तो ये सब किस में है, कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, ये सब पूछा जा सकता है। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोज इकनॉमी क्या होती है, ओपन इकनॉमी क्या होती है, ठीक है। देन वी हैव नेशनल इकनॉमी। नेशनल इकनॉमी तो आता ही होगा आप लोग को बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये मैक्रो इकनॉमिक्स का बहुत ही बड़ा पोर्शन है, ठीक। तो नेशनल इकनॉमी में आपको जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं पहले तो वो पता होने चाहिए। और अभी तक क्वेश्चंस कैसे देखे गए हैं, मेथड्स, लाइक कुछ मेथड है, लाइक प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, जो भी है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जिससे कि नेशनल इनकम निकलती है। और जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी मेथड्स होते हैं, उनके जैसे GDP और NNP, इन सब के दूसरे नाम क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। और फार्मूलाज जो कि आप फॉर्म करते हैं वो तो होना ही चाहिए पता आपको, ठीक है, क्योंकि अदर नेम मोस्टली पूछा गया है आपके एग्ज़ाम्स में। फिर आता है अग्रीगेट डिमांड भी, उससे भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछे गए हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो
तो इसको भी आपको कवर करना है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होते हैं, इनके फैक्टर्स क्या होते हैं, लाइक कंजम्पशन, ट्रेड, ऑल दीज, ये आपको ध्यान रखना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे गए हैं, लेकिन पूछे तो गए हैं। तो इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, लाइक कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, इन सब में कौन कौन से आइटम्स जाते हैं, किधर जाते हैं, क्रेडिट डेबिट, ये आपको ध्यान देना है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है, ये तो आपको ध्यान देना ही है। देन वी हैव इनकम, डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस देखे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ MPS, जो कि होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। तो इससे रिलेटेड इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये कैसे अफेक्ट करते हैं अगर कंजम्पशन आपका बढ़ता है, अगर इनकम आपकी बढ़ती, इस टाइप के क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान देना है। देन आता है आपका टॉपिक गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में है आपका रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की कौन कौन से रिसीट्स हैं, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसे, मतलब उनको कैसे रिसीट मिलती है, कैसे कैसे पैसे वो लेते हैं, वो खर्चा कहाँ कहाँ करते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसमें। और मोस्टली अभी तक पेपर में ये देखा गया है कि डेफिसिट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सब क्या होता है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। प्लस आपका जो अभी बजट आता है हर साल, जो बजट आता है, लेटेस्ट जो बजट है वो आपको ध्यान देना है। अगर हम करंट अफेयर के प्रोस्पेक्टस से देखें तो बजट एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया कवर करता है, क्योंकि ये करंट अफेयर में भी आपका इंक्लूड है और आपकी इकोनॉमिक्स में भी इंक्लूड है। इसी वजह से ये आपके इंडियन इकोनॉमी का भी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। बैंक भी है, लेकिन आपका बैंक भी एक टॉपिक है जो भी इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होता है, लेकिन वो मनी एंड बैंकिंग में इंक्लूड भी होता है, तो मैंने इसमें नहीं लिया है। देन ये थे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक। देन वी हैव इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में वो सारे टॉपिक्स मैंने इसमें लिए हैं जो कि पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं अभी तक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक, तो पहला है आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कैपिटल इकोनॉमी होती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। कौन सी कंट्री में किस टाइप की इकोनॉमी है, ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। और ये जितनी भी इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी इकोनॉमी प्राइस डिटरमाइन करती है, कौन सी इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी होती है, ये आपको ध्यान देना है। फिर आता है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन से तो कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये जो टर्म है किसने दिया है और ये किस से रिलेटेड है। लाइक ये ग्रीन रिवोल्यूशन वीट से रिलेटेड है, कब दिया गया है, और इन सब से रिलेटेड दिया जाता है, किसकी कमिटी में दिया गया है। और अगर इसमें रिवोल्यूशन पूछा गया है तो अगर इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन पूछा गया है तो जितने भी रिवोल्यूशन हुए हैं आज तक इंडिया में, तो आपको वो सब पढ़ने हैं। डोंट वरी, हम लोगों ने जो आपकी स्टडी मटेरियल बनाया है उसमें हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। फिर आता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स क्या होते हैं और क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, ये सब आपको पढ़ना है इसमें। और ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से भी क्वेश्चंस आए गए हैं। देन है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जितनी भी अभी तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुई हैं इंडिया में, लाइक सबसे पहले 1948 में हुई, फिर 1956 में हुई, ऐसे ही करके फिर एक लास्ट में इकोनॉमी पॉलिसी लाई गई जो कि 1991 में लाई गई थी। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने हैं। और किस ईयर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किस सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ये भी आपको देखना है। लाइक एक इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितने पब्लिक सेक्टर कंपनी को नेशनलाइज्ड किया गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक, फिर आता है आपका प्लानिंग कमीशन और एक नीति आयोग। इनसे क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनते ही हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके, तो ये आपको ध्यान देना है। हाँ, और प्लानिंग कमीशन में ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि 5 ईयर प्लान्स जो होते हैं वो कब कब हुए,
डेट याद रखना है और इन सब की जो थीम्स होती हैं ये आपको ध्यान रखना है। देन आता है आपका टॉपिक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस और इन्फ्लेशन में क्या रिलेशन है, और फिर टाइप्स कौन कौन से टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, किसको फ़ायदा होता है किसको नुकसान होता है, ये इसमें कवर किया गया है और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक सेम डिफ्लेशन में भी ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हुई हैं इकोनॉमिक से रिलेटेड, जो कि लेटेस्ट हैं, पुरानी हैं थोड़ी बहुत, तो वो भी क्वेश्चंस कई बार देखे गए हैं, वो भी आपको देखना है। जो आज कोविड की वजह से कितनी सारी पॉलिसीज़ लाए गवर्नमेंट ने, तो ये सब आपको ध्यान देना है। इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाइक आरबीआई, नाबार्ड, आरआरबी, आईएमएफ, तो ये सब आपको ध्यान देना है और इससे क्वेश्चंस हर बार ही आता है। फिर आता है मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक में आपका पूछा गया है कई बार कि कौन से बैंक, लाइक जो एसबीआई है, पीएनबी है, ये प्राइवेट बैंक है कि पब्लिक बैंक है, कौन सा बैंक कब नेशनलाइज्ड हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि फैक्ट्री एक्ट कैसे आया, लेबर एक्ट कब आया, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये था आपका इंडियन इकोनॉमी का। ये सारे जो टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए हैं वो हमने प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके यहाँ पे पूरा आपको ओवरव्यू दिया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप www.bwcampus.com पे जा सकते हैं। हमारे कोर्सेज 2021 के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं, तो आप उसको अभी जाके परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप BW 2020 या 2021 कूपन अप्लाई करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी मिलता है। अदर डिटेल्स के लिए आपको हमारी स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड नेवर गिव अप।